खमा गणिसा राम राम। आप देख रहे हो झलको चूरू, मैं नंदिता आपरे साथ। सांसद राहुल कस्वा आज रेलवे स्टेशन को निरीक्षण कर बढ़े चाल निर्माण कार्य की समीक्षा करी। निरीक्षण के दौरान कई खामियां सामने आने पर एडीआरएम और स्टेशन अधीक्षक ने तत्काल सुधार का निर्देश दिया। सांसद बताया कि लोकसभा क्षेत्र में 5 रेलवे स्टेशन ने आदर्श स्टेशन के रूप में विकसित किया जा रहा है। चूरू स्टेशन की नई डिजाइन ने लेर बे नाराजगी जताई और बोला कि जनता की शिकायत के अनुसार टॉयलेट को आकार बढ़ाया जाए। साथ ही पे फुट ओवर ब्रिज ने चौड़ो और मजबूत बनाने का निर्देश दिया, क्योंकि ट्रेन आने के समय सैकड़ों यात्रियों को बटे आवागमन हुए। स्टेशन ने और बेहतर बनाने के लिए कस्बा बोला कि प्लेटफॉर्म पर स्थानीय कला और संस्कृति ने दर्शाने वाली ग्राफिक्स बनाई जाए। वे बताया कि सुजानगढ़ प्लेटफॉर्म पर सालासर बालाजी महाराज की मूर्ति को एक बड़ो ग्राफिक्स प्रोजेक्ट प्रस्तावित है। साथ ही बताया कि स्टेशन निर्माण कार्य अगला 25 साल की जरूरत ने ध्यान में रखकर करो जा रही है। हालांकि कैफेटेरिया और टीटी स्टाफ वेटिंग हॉल के लिए आवंटित जगह कम प्रतीत हुए हैं। सांसद बोला कि निर्माण की शुरुआत के बाद अब तक कई बदलाव आया है, इसलिए अधिकारियों चर्चा कर नई ड्राइंग के अनुसार आवश्यक संशोधन किया जाए। निरीक्षण के दौरान कांग्रेस नेता नारायण बालान, रमजान खान, धर्मेंद्र बुडानिया, ब्लॉक अध्यक्ष किशोर दांदू, विमल शर्मा और अनीश खान सहित कई लोग मौजूद रहा। अगली खबर को रुक करा तो लाला साल में कम बारिश और पालाऊ रब्बी की फसल ने हुआ नुकसान रा मामला में राज्य सरकार 160 करोड़ रुपया रा देव क्लेम रा किसाना ने भुगतान करने को निर्णय करियो है। बटे किसान सभा रो कहनो है कि वे क्रॉप कटिंग की रिपोर्ट दे करी कुछ निर्णय ले। किसान सभा का जिला मंत्री रो कहनो है कि 2023-24 में रब्बी की बुआई करने वाला किसाना ने करीब 450 करोड़ को नुकसान हुआ है। संयुक्त निदेशक कृषि डॉक्टर जगदेव सिंह बताया कि योजना में किसाना द्वारा कुल 7.01 लाख हेक्टेयर फसलों के लिए कुल 6.79 लाख आवेदन कर प्रधानमंत्री फसलों को बीमा कराया गया हो। फसल कटाई प्रयोग के आधार पर किसाना ने देव फसल बीमा को क्लेम लंबित हो। राज्य सरकार बीमा कंपनी ने देव अनुदान राशि को पूर्ण भुगतान कर दियो है। रब्बी 2023-24 फसल कटाई प्रयोग के आधार पर लगभग 160 करोड़ रुपया को दे क्लेम को किसाना ने भुगतान करियो जाए। आगामी कुछ दिनों में ही किसाना ने रब्बी 2023-24 से क्लेम को भुगतान होने की आशा है। रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने किसाना क्लेम जारी करने के लिए निर्देशित करी गई है। किसान सभा नेता रामकृष्ण छिंपा बोला कि 2023-24 की रब्बी में ज्यादा सर्दी, पालो और कम बारिश और ज्यादा नुकसान चना की फसल को हुआ है। जिला में ज्यादा चना की बुआई बारानी क्षेत्र में हुए है, जो मावट पर निर्भर करे। लाला साल में मावट नहीं होने के कारण चना की बुआई करने वाला किसाना की उम्मीदा पर पानी फिर गई। चना की फसल को लाली साल किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमा करवाया है। करीब 3.50 लाख किसान बीमा क्लेम का हकदार है, जबकि जी तरह कंपनी लोकेशन के आधार पर खसरा को ऑनलाइन चयन करो है। वह एक अच्छा खसरा है, इसलिए चना की बुआई करने वाला प्रभावित किसान सारा क्लेम का दायरा में नहीं आ पाए। राज्य सरकार रब्बी की फसल ने हुआ नुकसान के लिए मुआवजा जारी करियो है, अच्छी बात है। जिला और तहसील में कौन सा पटवार हल्का ने में शामिल किया है। किसान सभा क्रॉप कटिंग की रिपोर्ट मिलने के बाद निर्णय ले। फसल बीमा क्लेम की लड़ाई अखिल भारतीय किसान सभा के नेतृत्व में 2021 सावणी का क्लेम जो बीमा कंपनी ने क्रॉप कटिंग आधार पर न देकर जो स्टेलाइट के आधार पर बीमा क्लेम दिया है, उसकी लंबी लड़ाई 4 महीने तक हमने जिला कलेक्टर कार्यालय के आगे, जिला कलेक्टर के आगे किसानों ने लड़ाई लड़ी। फिर समझौता हुआ कि आपको क्रॉप कटिंग के आधार पर क्लेम दिया जाएगा। असल में समझौता होने के बाद राज्य सरकार ने क्रॉप कटिंग के तहत जो सैटेलाइट के आधार पर वो हटाकर केंद्र सरकार को भेज दिया। वो मामला केंद्र सरकार के अधीन है और 2022 का जो क्लेम है उस पर जो आपत्ति लगाई गई थी बीमा कंपनी द्वारा, वो भी जिला प्रशासन ने हमारे आंदोलन के दबाव से राज्य सरकार ने उस आपत्तियों को हटा दिया गया है। वो भी केंद्र सरकार के अधीन मामला है। उसके खिलाफ भी अखिल भारतीय किसान सभा की लड़ाई आज भी जारी है। और 2023 में रबी और खरीफ के अंदर 23-24 के अंदर जो अभी क्लेम आया है वो नाम मात्र का क्लेम है। उस क्लेम के अंदर जो रिलायंस बीमा कंपनी है उसने बहुत बड़ी गड़बड़ी की है। जो क्रॉप कटिंग जो असल में खेतों में होनी चाहिए थी रैंडम नंबर के आधार पर, उस आधार पर नहीं की। ऑनलाइन डाटा चेक के जो अच्छी फसल थी उस फसल का क्रॉप कटिंग करके किसानों को क्लेम से वंचित करने का काम किया है। असल में जो ये रबी का 23-24 का जो क्लेम आया है वो पर्याप्त क्लेम नहीं है। इसके खिलाफ भी हम लड़ेंगे, निश्चित तौर पर लड़ेंगे। और जो क्रॉप कटिंग आने के बाद
रिपोर्ट आने के बाद हम पूरे इलाके का किन किन पटवार मंडलों में कितना क्लेम बना है नहीं बना है उसके आधार पर हम निर्णय करेंगे। और हमारा अखिल भारतीय किसान सभा का 13 फरवरी को इन तमाम मांगों को लेकर चूरू कलेक्ट्रेट पर बहुत बड़ा प्रदर्शन है, हम उसकी तैयारियों में लगे। क्रय विक्रय समिति अध्यक्ष लालचंद छिरंग बताया कि लाडला साल 2023-24 रबी की बुआई करने वाला बीमित किसाना ने क्लेम दिनाले के लिए 5-7 दिन पहला सीएम भजनलाल शर्मा मारा चूरू विधायक हरलाल सारण मिला। सीएम बा ने जल्द बीमा क्लेम स्वीकृत करवाने को आश्वासन दिया है। लाडली कांग्रेस सरकार किसाना की अनदेखी करी पर ए किसाना की पीड़ा ने समझे है। विधायक हरलाल सारण और राजेंद्र राठौड़ का प्रयास जिला का किसाना ने बीमा क्लेम मिल रही है। ये क्या कि काफ़ी लंबे टाइम से ये कांग्रेस की सरकार थी, ये लटका के रखा है। राजस्थान में गहलोत सरकार तो ये रेवड़ी बांटने का काम कर रही थी और ये भजनलाल जी की सरकार हमारी है जो किसानों के हित की सरकार है। और हमारे हरलाल जी चूरू विधायक उनके प्रयासों से और राठौड़ साहब के प्रयासों से कई बार सीएम साहब से मिलने के बाद में उन्होंने किसानों के बारे में सोच के उन्होंने ये क्लेम जारी किया है। बाकी ये गहलोत सरकार की सरकार तो वैसे ही है ना, देने लेने का तो कुछ काम था नहीं, सिर्फ किसानों को गुमराह करने का काम किया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट रोक रखा था राज्य सरकार ने। जो भजनलाल जी की सरकार बनते ही और हरलाल जी के और राठौड़ साहब के प्रयासों से ये क्लेम स्वीकृत हुआ है। अभी किसान खुश है क्षेत्र के, बहुत खुश है किसानों को बीमा कंपनी क्या है सिर्फ प्रीमियम काटती थी, क्लेम देने के नाम पे जीरो था। तो ये भजनलाल जी की सरकार की वजह से ये किसानों को फुल क्लेम मिलेगा। चूरू री खबरां अपनी मातृभाषा राजस्थानी में देखने के लिए झलको चूरू ने सब्सक्राइब करो, वीडियो ने ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, शेयर करो और बनाए रखो झलको पर अपनो प्यार और विश्वास। हमारा गणिसा राम राम।